नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान सुर्खियां बटोरने वाले तेज तर्राक आईएएस अधिकारी विद्याभूषण वर्तमान में बतौर प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी में तैनात है। बतौर प्रबंध निदेशक भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर उनके द्वारा बरती जा रही उदासीनता का नतीजा है कि उन पर सवाल उठने लाजिमी हो गए। लोगों द्वारा सवाल उठाए भी जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर में वह कौन सी ऐसी परिस्थिति, कौन सा ऐसा दबाव या फिर कौन सी ऐसी कमजोर नस है जिसके चलते निदेशक एडमिन के साथ प्रबंध निदेशक द्वारा मिलकर गंभीर रूप से आरोपी अधिकारियों को संरक्षण देने का कथित रूप से काम किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि वाराणसी के आयुक्त जैसे प्रमुख पद पर बैठे अधिकारी की शिकायत को भी प्रबंधन द्वारा जिस होशियारी से और यदि यह कहा जाए कि जिस कथित साजिश से नजरअंदाज कर आरोपी को वर्तमान से भी बेहतर जगह पर तैनाती दी गई, उस पर भी सवाल उठने लगे। यही नहीं, महिला कर्मचारी से अभद्रता के दोषी अधिशासी अभियंता के साथ भी प्रबंधन खड़ा दिख रहा है। सेवा शर्तों के विपरीत काम कर रहे वाराणसी शहरी प्रथम क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता आरएस प्रसाद के विरुद्ध भी तमाम साक्ष्यों के बावजूद वर्तमान तक कोई कमेटी बनाकर उनके विरुद्ध जांच शुरू नहीं की जा सकी है। यही नहीं, जांच करना और दंड देना तो दूर है, अभी अधीक्षण अभियंता प्रसाद को सिद्धार्थनगर जैसे महत्वपूर्ण सर्किल में स्थानांतरित कर देने का काम प्रबंधन के द्वारा बेखौफ ढंग से किया गया है। प्राइमा फेसी सारे साक्ष्य आरएस प्रसाद के विरुद्ध प्रबंधन की संज्ञानता में है। संभावनाओं के मुताबिक प्रदेश सरकार की अनुमति के बगैर अधीक्षण अभियंता के द्वारा बीमा कंपनी के खर्चे पर विदेश दौरा करने की बात कही जा रही है। यह सब कुछ होते हुए देखने के बाद भी प्रबंधन हाथ पर हाथ रखे बैठा है और आरएस प्रसाद के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं की जा सकी है। आरएस प्रसाद के मामले में रोजाना कुछ न कुछ क्लाइमैक्स सामने आता देखा जा सकता है। जिस ढंग से अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित कर ठेकेदारों को दबाव में लेकर और उपभोक्ताओं को परेशान कर आरएस प्रसाद के द्वारा बीमा बेचने का काम किया गया, वहीं एक कर्मचारी के द्वारा उपभोक्ता मंच को अनौपचारिक बातचीत में बताया गया कि वह गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से वह इंश्योरेंस उसका नहीं किया जा सकता था, लेकिन अधीक्षण अभियंता के द्वारा दबाव बनाकर उसकी पत्नी का इंश्योरेंस कराया गया। यह निश्चित रूप से दुखद और अफसोसनाक स्थिति है जिससे प्रबंधन
बखूबी वाकिफ है। सवाल उठना लाजिमी है कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध जो सेवा शर्तों का खुला उल्लंघन जिसके द्वारा किया जा रहा है और सारे साक्ष्य, सारे प्राइमा फेसी साक्ष्य प्रबंधन को दिया जा चुका है, बावजूद इसके अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध शिकायत तक दर्ज करने में प्रबंधन गुरेज कर रहा है। आखिर वह कौन सी ऐसी स्थिति है कि प्रबंधन आर.एस. प्रसाद के विरुद्ध जांच कराना नहीं चाहता? आने वाले दिनों में अधीक्षण अभियंता आर.एस. प्रसाद और प्रबंधन के बीच हुए एक बड़े डील को उपभोक्ता मंच सार्वजनिक करने का काम अवश्य करेगा, क्योंकि जिस जीवन बीमा कंपनी की बीमा अधीक्षण अभियंता के द्वारा बनारस में बेचा गया है, उसमें 30% से लेकर 50% कमीशन बीमा कंपनी के द्वारा एजेंसी होल्डर को दिया जाता है। और प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस कमीशन से कमीशन लेने का काम कुछ वहदेदारों के द्वारा कथित रूप से करने की बात सामने आ रही है। आने वाले दिनों में यदि प्रबंध निदेशक के द्वारा आरोपियों को इस ढंग से संरक्षण दिया जाता रहा, इस ढंग से चार्जशीटेड अधिकारियों को मलाईदार पदों पर तैनाती दी जाती रही, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के परखच्चे उड़ाने की साजिश इसे माना जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।